की स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हो रही है इंडिया में? जायती सबके साथ हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जायती हर डॉक्टर के साथ हो रही है, हमारे साथ थोड़ा और जायती हो जाती है। मतलब आईएमजी भी खुश नहीं है, वो भी परेशान है, हम भी परेशान है, बीएमएस परेशान, बीएचएमएस तक कुछ कोई नहीं है। 54 months that MNC is talking for. ये 54 months क्या है एक्चुअली? और काफी सारे बच्चे इस चीज से कंफ्यूज है। वो चाहते हैं कि हमको इस चीज की क्लैरिफिकेशन मिले। क्या उनको 54 months पूरे पूरे जो मेंटली से वो पढ़ रहे हैं उसमें रहना है? इसमें छुट्टियां भी इंक्लूडेड है? हम लोग किसी और की पॉकेट भर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं 48 hours बट वी आर फिलिंग पॉकेट्स ऑफ अदर्स, नॉट आवर्स। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द रेस्क्यूड मेडिकल चैनल। मेरा नाम है रुशील और आज हमारे साथ है डॉक्टर यशांक कुमार, जो फाउंडर है एफएमजी बूस्टर्स के और वर्क करते हैं डॉग ट्यूटोरियल्स में। सो वेलकम डॉक्टर यशांक कुमार। थैंक यू रुशील, कैसे हो भाई? बस बढ़िया यशांक भाई, आप सुनाइए। बढ़िया चल रहा है। तो यशांक भाई, बात ऐसी है, घर जैसी है। घर जैसी है, बिल्कुल सही बात है। तो पहले मैं ये चाहूंगा कि यशांक भाई एक बार अपने बारे में बता दे, फिर मैं इनके बारे में थोड़ा और कुछ बताऊंगा। ठीक है। So, hello everyone, I'm Dr. Yashank, and as Rushil told you, I'm the founder of FMG Boosters, which is India's only and first FMG mentorship platform, and I work as marketing consultant at Dr. Tutorials. Also, currently, I'm in Uzbekistan, shooting from Samarkand. ये And मैं एक दिन के लिए आता हूँ, उसमें भी इसने पकड़ के मेरे को इस काम पे लगा दिया है। कोई बात नहीं, इसकी वजह से मैं समरकंद घूम नहीं पा रहा हूँ। So it's a बलिदान वाला पॉडकास्ट। And I've graduated from China in 2025, and I'm done and dusted with my FMG in the first attempt with a score of 199. Post that, I've been mentoring FMG aspirants, and that is the reason why I'm here in Uzbekistan to guide my juniors, fellow FMGs, to make sure that they also make it in the first attempt. ये सब तो ठीक है यशांक भाई, पर आपको इतना साहस, आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपने एमबीबीएस करनी चाहिए? इस जर्नी के बारे में आप बताइए। आई थिंक बचपन से जब अपने आप को इमेजिन किया था, तो सिर्फ एक ही चीज के लिए इमेजिन किया था, दैट वाज बिकमिंग अ डॉक्टर। मतलब बचपन से ये था, बड़े भैया बनना डॉक्टर, बड़े भैया बनना डॉक्टर, बस वही सुनते हुए। और अल्टीमेटली पे जब 11th 12th भी करनी थी तो वो ले लिया, मतलब नीट ले ली, बस डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, वही। कुछ और इमेजिन ही नहीं किया था, मतलब ऐसे सोचते थे कोई और करियर ऑप्शंस भी होते हैं, आज एक्सप्लोर करते हैं ना क्या करना है इधर उधर ये वो, तब वो कुछ भी नहीं किया था। तो बस इसीलिए था कि बस अब डॉक्टर ही बनना है, तो बस बन गया डॉक्टर। तो यशांक भाई, आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स नहीं किया क्या? किस बात बेटा डॉक्टर बन जा, पैसा कमाएगा ना? मतलब उन्होंने कहा था कि मत करो, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज्यादा फैन है कि बच्चे कॉमर्स करे, इस सब में जाए। उनको मतलब ऐसा लगता है कि मेडिकल नॉन मेडिकल बहुत लिमिटेशंस लेकर आती है आपके लिए। तो मेरी बहन को भी बहुत बोलते थे, उन्होंने भी नॉन मेड ली, उनको भी काफी टाइम तक बोलते रहे कि अभी भी देख ले, कॉमर्स ले ले। मेरे केस में भी उन्होंने एक बार बोला था कि देख ले कॉमर्स ले ले, बिकॉज उनको था कि करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं एज कम्पेयर टू मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो उन्होंने एक बार बोला था, बट इतना यार घर वाले मेरे चिल है बहुत। यशांक भाई, आपने ये पैसों के लिए फील्ड लिया है क्या? एक्चुअली आपको अच्छा लगता था? एज अ डॉक्टर तो मैं अभी तक चिल्लर ही कमाता हूँ, तो मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि मैं पैसों के लिए डॉक्टर बना। और जैसी अभी सैचुरेशन चल रही है, मुझे लगता है पैसों के लिए डॉक्टर बन पाऊंगा। अभी तो सर्विस ही चल रही है। चलो ये भी सही है, आजकल वही कह रहा है, एमबीबीएस जो भी कर रहा है चिल्लर ही तो कमा रहा है। एग्जैक्टली, बस मैं भी वही कमा रहा हूँ, उसी चिल्लर से इधर आया हूँ। तो यशांक भाई, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा ना कि जब आपने पहली बार एफएमजी दिया, और आप पहली बार जब नहीं, मैंने एक ही बार दिया। हाँ, आपने एक ही बार दिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम में जब आप एफएमजी पास हुए, तो वो आपके लिए फीलिंग कैसी थी? आपके घर वालों के लिए फीलिंग कैसी थी वो? तो बेसिकली मैं एक तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैं चाइना से प्रिपेयर कर रहा था, मैं सिर्फ एग्जाम देने आया और मैं वापस चला गया था। और उस टाइम बहुत बीमार था, लाइक गंदा वाला बीमार था, ऑलमोस्ट 102 103 फीवर था। और मुझे आज याद है, मतलब मैं लेटा हुआ हूँ एकदम कंबल में, मेरा एक फ्रेंड है और मेरा एक और फ्रेंड है, हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। और अभी बस मैंने बोला यार मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो ऐसा करते हैं अभी हम बात कम करते हैं, अभी तुम जाओ, मैं थोड़ा देर सोता हूँ, थोड़ा पसीना लेता हूँ, बिकॉज आई वाज एट 103 फीवर, है ना, होता है ना ट्रेडिशनल तरीका। तो बस ये बात हुई थी, मेरा एक दोस्त उठा और इधर से इसने बोला भाई रिजल्ट आ गया। और वो जो मेरा दूसरा दोस्त है, उसकी बहुत फटती है मेरा इस सब चीजों से, तो उसकी बहुत फटी। और वो ये उसका ये चीज श्योर था कि वो सबके साथ बैठ के रिजल्ट नहीं देखेगा, वो भाग गया। अब बचे हम दोनों, मेरा दोस्त और मैं, क्योंकि मेरा ध्यान रखना, मैं बीमार था। अब मुझे था कि भाई आई वाज नॉट श्योर दैट आई एम पासिंग, तो मुझे था कि सब पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे खुशियों की लहर दौड़ेगी, मैं ऑलरेडी बीमार हूँ,
और मैं फेल भी होने वाला हूँ। तो दोस्त ने रिजल्ट देखा, पास हो गया। मैं कहा, "फक, ये पास हो गया, सब पास हो गए।" अब डर डर के मैंने रोल नंबर डाला, हाँ। भैंस की आंख, इट वाज 199। आई वाज लाइक, मैं इतना रोया, इतना रोया। मैं पहले बात, मुझे यकीन नहीं हुआ ऑनेस्टली। मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भेजा इंडिया में कि प्लीज चेक करो रिजल्ट, आई कैन नॉट बिलीव दिस रिजल्ट, मुझे नहीं यकीन रहा। दोस्त से चेक किया, उसको अलग नहीं यकीन रहा। मैं कहा, भाई तूने तो पढ़ा था ढंग से, मतलब आई एक्सपेक्टेड तू पास होगा, मेरे को एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है कि मैं पास होने वाला हूँ, और ये लिखा है यहाँ पे 199, मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मतलब वो रिजल्ट चेक करने में ही पूरा आधा एक घंटा गुजरा कि एश्योरिटी नहीं मिल रही थी कि पास होगी नहीं। यानी आप बहुत रोया। भरोसा ही नहीं था कि आप पास हो गए हो। ना भाई, वही भरोसा तुम्हें दिलवाने हैं कि भाई हो जाओगे, नहीं तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं था। तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था इस चीज के ऊपर? वो मैंने उनको कॉल किया, मम्मा को कॉल किया, रोते, मम्मा को लगा पता नहीं क्या हो गया, मतलब बीमार। पेरेंट्स भी 2 मिनट के होगा, बेटा तेरा कैसे हो गया? नहीं नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे ट्रस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, रोस्ट नहीं करते मेरे पेरेंट्स। तो मम्मा को कॉल किया, मैं रो रहा हूँ, मम्मा मम्मा आपका बेटा डॉक्टर बन गया। उधर मम्मी रोना शुरू, फिर पापा को उस पे लिया, बहन को लिया। तो इट वाज, आई थिंक, वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। और बस भाई गजब, मतलब उस रात तो कुछ गजब ही हो गया था उस चाइना में, और पूरी पार्टी शार्टी चली। फिर मैं हालांकि बीमार था, तो उसका मेरा बर्थडे भी था, मैंने कुछ नहीं किया, बीमारी से पहले ठीक हुए बहुत दिन तक किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए कि मैं बीमार था। नहीं, उस समय तो ये होता था चाइना के अंदर, डॉक्टर यशांक कुमार के अंदर अंदर ही अंदर गुब्बारे फूट रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। वो तो था भाई। मैं तो रील भी डाली, इतनी रॉ रील डाली मैंने, ऐसे गाइस फाइनली डॉक्टर यशांक मैं बन गया, ऐसे करके मैंने गंदी सी रील डाल रखी है, कुछ एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस डाल दी उस टाइम की मुझे मुझे बस बताना है कि पास हो गया। गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस समय वो रील 62.5 के फॉलोअर से देखी थी। ना फॉलोअर्स तब कम थे, सॉरी तब 30-40 हजार थे आई गेस। 30-40 हजार, देखिए बढ़ाई नहीं रुक रही है इनकी अपने मुंह से। अरे कम बता रहा हूँ भाई। तो यशांक भाई, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप क्या सोचते हैं एक एफएमजी एस्पिरेंट ने क्या करना चाहिए, उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए एज पर टू यू? जैसे कि आपने पहली बार में एफएमजी निकाल लिया, तो आपको क्या लगता है कि एक एफएमजी स्टूडेंट की लाइफ में उसकी लाइफ कैसी रहनी चाहिए, उसने क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको डाउट होता है कि भाई मैं क्या करूं, भाई मेरे से हो नहीं रहा, भाई मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, भाई मैं ये करूं वो करूं, और इसी में उनके 6 साल निकल जाते हैं। exactly. और वो आखिर में पढ़ना चालू करते हैं, फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं रहते हैं, मैं यहाँ से पढ़ूं, मैं वहां से पढ़ूं। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या करना चाहिए सामने वाले ने या फिर वो बच्चे ने कि जिससे वो एक प्रॉपर लाइन पे आए, या फिर वो पेंगुइन ना बने, जो अलोन पेंगुइन आजकल जो चल रहा है वो अलोन पेंगुइन ना बने वो। ठीक है भाई, मैं समझ गया तेरा क्वेश्चन। बस ठीक है, दिल से दिल तक पहुंच गया ना। एग्जैक्टली, एफएमजी विद एफएमजी, समझ रहा हूँ सर। तो समझ गया रुशुल भाई हमारा क्वेश्चन। बस ठीक है, तो फॉर मी इसका आंसर डिफरेंट है फॉर एवरी एफएमजी, वो किस ईयर में उसके बेसिस पे। ओके, फॉर समबडी हु इज इन 6th ईयर राइट नाउ, मेरा एंटायर फोकस उनके, मतलब मेरा ये रहेगा सजेशन उनको कि आपका एंटायर फोकस सिर्फ 4 लेटर पे होना चाहिए, दैट इज एफएमजीई। ओके, मतलब यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग बियॉन्ड दैट। इस टाइम पे तुम्हारा कर्म, तुम्हारी रोजी रोटी, हर तरफ तुम्हें सिर्फ एफएमजीई ही सूझना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि वो लोग उतना पढ़ते तो वैसे भी नहीं है, तो मैं उनको क्या रेकमेंड करता हूँ दैट दे शुड नॉट जस्ट बी फोकसिंग ऑन देयर स्टडीज, मतलब वो तो करना ही है जो कि वाइडली नहीं करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे शुड बी फोकसिंग ऑन हाउ दे कैन बिल्ड एज एन एफएमजी, एज एन डॉक्टर, एंड क्या वो करियर ऑप्शन, मतलब नॉट करियर ऑप्शन एक्चुअली, क्या वो अपनी साइड हसल्स कर सकते हैं विच कैन हेल्प देम नंबर 1 मोनेटाइज ड्यूरिंग मेडिकल कॉलेज, बिकॉज मेडिकल कॉलेज में मोनेटाइजेशन समथिंग जो कि एक टैबू की तरह होता है कि हम वी आर नॉट मेंट टू डू दैट, हम तो डॉक्टर्स हैं, हम क्यों करें, राइट? मतलब यही रहता है ना सबको कि हम तो बस वो उस, हम इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं उस डीआर से कि बाद में जब वो मिल जाता है तो इसलिए हमें कोई कदर नहीं होती, बिकॉज वी वर चेजिंग समथिंग, हम उस चीज को चेज करते जो चीज वहां थी ही नहीं। इसका मतलब तो ये हो गया ना शशांक भाई कि एमबीबीएस एक लड़की की जैसा होता है, जब तक उसको चेज कर रहे हो तब तक वो सही है, जब वो मिल गई उसकी कदर ही नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब कदर की बात नहीं है एक्चुअली, रियलिटी है। द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल पोस्ट यू गेट दैट, पोस्ट दैट सफिक्स जो आपको मिल जाता है, उसे सपोज मतलब हम ले ही लेते हैं, आपका एफएमजी क्लियर होता है, अब 6 महीने मतलब आप इंडिया आते हो, 6 महीने देते हो, एफएमजी क्लियर करते हो, देन यू वेट फॉर 6 मंथ टू गेट दैट इंटर्नशिप, करेक्ट? उसका 1 साल इंटर्नशिप करते हो जो कि 90% 80% केसेस में अनपेड रहती है। तो बेसिकली 8 years ऑफ अनपेड डिग्री, करेक्ट? बहुत लंबा समय हो गया। हाँ, जो भी है और सच है।
और अगर आपने ड्रॉप ईयर्स लिए हैं तो आप उसमें वो ऐड कर दो अब तो somebody आप सीधा 3 चला रहे हैं मेरे दिल से। I'm just saying, अब ये रियलिटी है राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट रियलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट। मतलब 8 से 10 साल एक डिग्री को देना एंड देन व्हेन यू गो एंड गेट योर फर्स्ट चेक, अब राजस्थान में चले जाओ अपना फर्स्ट चेक लेने, आपको 60,000 40,000 रुपए मिलेंगे। अब दिल्ली एनसीआर जाओगे तो मिल जाएगा 1-20, बट देन योर लिविंग एक्सपेंसेस इन दिल्ली आर हाई। अब 10,000 के जो फ्लैट में रहोगे तो आपको लगेगा मैं डॉक्टर हूँ कि क्या हूँ, ये सर्वेंट हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि वी एज मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स, हमें पसंद है अपने टाइटल को इतना ज्यादा संभाल के रखने के लिए कि वी डू नॉट थिंक बियॉन्ड इट, कि हमें भी खुश रहना, मतलब वी ऑल्सो डिजर्व टू स्टे हैप्पी एंड आवर डिग्री एंड आवर सफिक्स शुड नॉट कीप इट बाउंड कि हमें इधर ही अपने आप को लिमिट करना है। हम भी साइड हसल कर सकते हैं। आप यूएस में जाओ इस टाइम पे, इतने डॉक्टर्स हैं जो एमबीबीएस मतलब अपना करियर छोड़कर, मतलब अपने हॉस्पिटल छोड़कर बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज दे आर लाइक हम लोग किसी और की पॉकेट्स भर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं 48 आवर्स बट यू आर फिलिंग पॉकेट्स ऑफ अदर्स नॉट आवर्स। तो अगर हम किसी और की भर सकते हैं, हम अपनी क्यों नहीं। अदर्स दे आर मतलब वो पार्ट टाइम पे शिफ्ट हो चुके हैं इन हॉस्पिटल्स। सो इट्स यू हु डिसाइड कि आपको क्या चाहिए। तो यही मेरा सजेशन है कि फोकस ऑन साइड हसल्स जो कि आपको हेल्प करेंगी अल्टीमेटली एज अ डॉक्टर भी ग्रो करने में, जो कि अभी जितने भी सामने टूर चल रहे हैं उसमें यही उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इफ यू लर्न मार्केटिंग तो कल को अगर आप अपना सेटअप खोलते हो तो ऑब्वियसली यू विल आउट परफॉर्म। तो अगर आपने आज मार्केटिंग कोर्सेज कर लिए तो मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने फील्ड से अलग चले गए, वेरी ट्रू। समझ रहे हो। तो दैट्स द पॉइंट। ये बात मेरे को आपकी मार्केटिंग की बिल्कुल सही लगी इरफान भाई, क्योंकि आई बिलोंग टू अ डॉक्टरेट फैमिली। माय मदर एंड फादर बोथ आर डॉक्टर एंड माय फादर सीज मी ऑलवेज दैट कि हॉस्पिटल खोलना ही एक ये नहीं है, हॉस्पिटल चलाते कैसे ना वो भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लोग यहाँ से चले जाके सोच के एफएमजी हो गए, सब हो गए, लोग ये सोचते हैं ना कि हम जाके हॉस्पिटल खोल देंगे, पर होता क्यों नहीं उनसे, क्यों? क्योंकि ये चीज पता मार्केटिंग पे भी डिपेंड करती है कि एक बंदा सोचता है ना कि नहीं चल जाएगा, बट उसकी मार्केटिंग कैसी होती है, क्या होती है। एग्जैक्टली ये सब चीजें भी होती है। एड ऑन हेयर की हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाज समथिंग जो अभी तक डॉक्टर्स करते नहीं थे। मतलब एमबीए में जब आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज में घुसोगे, डॉक्टर्स आर नॉट डूइंग इट। अब जाके ट्रेंड बना है कि डॉक्टर्स में एमबीए करने का। अब हॉस्पिटल मैनेज मतलब आपको सब पता है हॉस्पिटल रन कैसे होना चाहिए, सब कुछ आपको पता है बिकॉज यू आर अ डॉक्टर। इफ यू कैन डू, यू कैन इनकम दैट स्किल इन योरसेल्फ, तो आप हॉस्पिटल मैनेज कर लो ना, यू विल मेक मोर मनी। पहली बात मतलब एक तरह का आप अगेन आप मैनेजमेंट का पैसा भरते हो बाय वर्किंग एट दैट हॉस्पिटल एंड द मैनेजमेंट इज नॉट डॉक्टर, समझ रहे हो। तो अब इट्स इट्स लाइक कि आप चीजों को देखते कैसे हो वो मैटर करता है। निशांक भाई ये सब सारी चीजें हो गई। अभी एक बात बताओ आप, हाँ जी। बात ऐसी है ना कि अभी आप देख रहे हो कि कुछ महीने में एग्जाम है बच्चों की, ठीक है, जून का आ गया, 28 जून को है। 28 जून को है। तो यशांक भाई आप ये समझ रहे हो कि उनके पास कितना कम समय बाकी है। अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं तो एफएमजी पास हो गया कि भाई 4 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। इसे फेंकते हैं कि ये सिर्फ फेंको फेंकाबाजी कर रहे हैं। नहीं, इट्स ट्रू एक्चुअली। मतलब अभी लास्ट टाइम ऑल्सो जितने भी मेरे पास बच्चे आए थे, दे ओनली हैड 2 मंथ्स। मतलब हमने अक्टूबर एंडिंग में स्टार्ट किया था, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी मिड, तो 2.5 मंथ्स 3 मंथ्स के राउंड थे। तो वी डिड हेल्प देम टू गेट थ्रू दिस एग्जाम इन दैट लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट यही है कि इट इज मोर अबाउट the direction in which you walk towards your FMG journey. It is possible to crack it, मतलब crack in 6 months, 4 months, 3 months है possible। 1 महीने में नहीं, 1 महीने में नहीं, 3 महीने में it is possible considering कि आपने decent amount of पढ़ाई कुछ ना कुछ करी है। मतलब ये नहीं कि आप कह रहे हो कि आप कुछ करे बिना आ गए हो, आपने डायरेक्शनलेस एक तरह का क्या है कि बस पढ़ लिया, बट आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, आप सम अप नहीं कर पा रहे हो, तो हाँ मतलब तो 3 महीने काफी है, ठीक है। बट ईशान भाई 19 सब्जेक्ट है, 3 महीने में कैसे होंगे? हो जाते हैं कैसे? सो बेसिकली आपको ये समझना है कि कोई भी एग्जाम जब आप देते हो, वेदर इट्स अ लाइसेंसिंग एग्जाम, कोई भी एग्जाम, द एग्जाम इज नॉट ऑफ नॉलेज, इट इज एक्चुअली दैट हाउ यू वॉक इनटू दैट सेंटर विद द माइंडसेट एंड द प्रिपरेशन व्हिच इज बीइंग रिक्वायर्ड। मतलब कि नॉलेज टेस्ट नहीं करा, अगर नॉलेज टेस्ट करनी होती देन यू विल सी कि भाई मेरा सीनियर इतना पढ़ता था, उसके इतने नंबर नहीं आए, उसके इतने नंबर आ गए, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था। ये कितनी बार आपने देखा होगा, देखा। तो उसका रीजन क्या है, उसने वो पढ़ा जो पेपर में पूछा जाना था, और दूसरे वाले ने सब कुछ पढ़ने की कोशिश करी और शायद उस चीज पे उतना फोकस नहीं करना था, उसने हर चीजों को लेवल दे दिया एक। उस बंदे ने वही पढ़ा जो पेपर में आना था, समझ रहे हो।
तो जैसा कि हमेशा बोला जाता है, कॉमन थिंग्स आर आस्क्ड कॉमनली इन एग्जाम एंड रेयर डिसऑर्डर्स आर आस्क्ड रेयरली इन द एग्जाम। मतलब अगर आप रेयर चीजों पे फोकस करते रहोगे तो आपको पेपर में दिखेंगी नहीं, और कॉमन चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और हमारी गलती करने के चांसेस भी कॉमन चीजों में होते हैं। देखे हुए क्वेश्चन गलत करना, सिली मिस्टेक, और हर इंसान सिली मिस्टेक्स करता है, सही बात। करेक्ट। तो वही चीज है। और अगर कोई बंदा जो लिमिटेड स्टडी करता है फॉर एन एग्जाम, कंसीडरिंग दैट दिस इज एन एमसीक्यू एग्जाम, और इसका एक लिमिटेड कंटेंट है जिसमें मुझे फोकस करना है, तो ऑब्वियसली वो पक्का करके जाता है जो पेपर में आने वाला है, तो हाई चांसेस होते हैं कि वो सिली मिस्टेक्स नहीं करेगा। वो देखी हुई चीजें उसके पास आएंगी, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एंड लेक इट। जो बंदा सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेगा, उसको क्या होगा, यही डर लगेगा कि मैंने तो इतना पढ़ा था, मेरे को कैसे ये क्वेश्चन नहीं आता। समझ, तो दैट इज द गेम ऑफ माइंडसेट। जो ये माइंडसेट डेवलप कर लेता है वो निकल जाता है। ये शांत भाई, जैसे कि अभी मैंने सबको बताया कि आप एफएमजी बूस्टर के फाउंडर है, तो बच्चे तो काफी आपके पास जो आपके पास ऐसे सवाल लेके आते होंगे, तो बच्चे जब आपको सवाल पूछते हैं तो आप उनमें ऐसी क्या चीज ढूंढते हैं जो लैक करते हैं? ऐसी बहुत सारी चीजें लैक होती है ना बच्चों में, एग्जैक्टली, जो आप देखते हो वो नहीं देख पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई कि चैनलाइज नहीं करते अपने आपको प्रिपरेशन में। चैनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर तरफ भटकना जरूरी नहीं होता। तो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जब रिपीटर बनते हैं, उनका ये होता है, उनको होता है कि मैं सब कुछ कर लूं। मतलब वो पेंगुइन है जो पोल की तरफ जा रहे हैं। पीछे पड़ गया पेंगुइन के तभी आज पेंगुइन जैसा बना हुआ है। तो होता यही है कि जैसे जैसे आज अभी जैसे रिसेंटली रिजल्ट आया, और रिसेंटली जैसे मुझे डीएम्स आ रहे हैं, तो जैसे अब वो फेल हो रहे हैं, उनका पहला डाउट ये जा रहा है कि शायद उनका कंटेंट इनफ नहीं था। तो वो क्या कर रहे हैं, अब मैं एक और सोर्स ऐड करूंगा या करूंगी, और जो मैंने पिछले टाइम में पढ़ा था उसको मैं एक बेस पे रखूंगी, और इसके ऊपर मैं इसकी वीडियोस भी देखना शुरू कर दूंगी। रादर देन दैट, व्हाट एज अ रिपीटर दे शुड बी फोकसिंग ऑन इज मोर एमसीक्यूज। मतलब उनको उस ऑर्डर में चलना चाहिए कि अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस को इंक्रीज करनी चाहिए। लेकिन बच्चा फिर वही गलती करता है, क्या कि मैं दोबारा वीडियो देखूंगा, दोबारा वीडियो देखूंगा, दोबारा वीडियो देखूंगा। तो देखिए, री रीडिंग नोट्स, वॉचिंग वीडियो, री रीडिंग नोट्स, वॉचिंग वीडियोस, पेपर में आ रहे हैं एमसीक्यू। तो अगर एग्जाम एमसीक्यू आने वाले हैं, तो तैयारी भी तो एमसीक्यू के बेसिस पे होगी ना। मींस यू आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच बट यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर बास्केटबॉल, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो माना कि दोनों बॉल्स हैं, बट स्टिल यू हैव टू मेक सेंस, राइट। तो वो दिक्कत है। तो ऐसे ही, और जो एक और दिक्कत देखने को मिलती है बच्चों के साथ, वो यही है, एक तो रिसोर्स स्विचिंग। बार बार ये नहीं सही है, अब ये कर लेते हैं, वो उधर से पढ़ रहा है, मैं भी उधर से पढ़ लेता हूँ, तो दे कीप स्विचिंग दीज रिसोर्सेज। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें जो मुझे दिक्कत दिखती है वो है चेंजिंग रिसोर्सेज। मतलब कभी ये पढ़ लिया, अब लगा नहीं नहीं ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो वो, बस यही सब चलता रहता है। तो लैक ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस, बार बार रिसोर्सेज चेंज करना, lack of trust in your preparation, these all becomes the reason why people do not make it in their attempts. ये बात भी सच है। चलिए, ये सब तो सही हो गया, हम्म, बट निशांक भाई आप एक चीज तो बताइए भाई पूछो कि तुम। अब पढ़ना कैसे है, एक सीधी लाइन कैसे होती है? हम तो वो हो गए ना, हम तो ऐसे हो गए कि वो जो होता है ना अंधा, देखो आप लकड़ी बन चुका हमारे लिए। अच्छा, तो एक होता है ना कि हर एक एफएमजी के जर्नी में एक गॉडफादर होता है, तो आप तो गॉडफादर हो, तो आप बताइए आप क्या सोचते हैं कि पाथवे क्या होना चाहिए एफएमजी के स्टूडेंट होता है, उसकी लाइफ में? थैंक यू भाई। सो व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट सेकंड थर्ड इयर्स, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, फोकस ऑन योर प्रॉफ सब्जेक्ट्स। फुल वीडियोस करो, अपने नोट्स एनोटेट करो, टेक्स्ट बुक्स को पढ़ो, एमसीक्यूज करो, साथ के साथ जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, दैट इज अप्रोच दैट यू शुड बी हैविंग। व्हेन इट कम्स टू फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, अपने सब्जेक्ट्स जो उस साल में आ रहे हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, उनकी मेन वीडियोस पे फोकस करो, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर्स के अपने रैपिड रिविजन को स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतने सब्जेक्ट है ना, एक साल में खत्म नहीं कर पाओगे। When it comes to sixth year, only rapid revision, and only rapid revision. Do not go for main videos, फिर कुछ खत्म नहीं हो पाएगा। तो आपके यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कॉलेज के साथ मेंटेन करना है, तो हमारा काम क्या है कि हमें कम टाइम में से ज्यादा आउटपुट निकालना है, राइट, क्योंकि लिमिटेड टाइम है ना हमारे पास। और अगर सपोज हम अभी मेन वीडियोस करेंगे तो हम सिलेबस भी नहीं खत्म कर पाएंगे, तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हम कुछ प्रिपरेशन खत्म ही नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली हम इंडिया जाके दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। तो उससे बेटर ये है कि यहीं पे कुछ सब्जेक्ट्स रैपिड रिविजन से खत्म कर लो, सो दैट व्हेन यू कम टू इंडिया यू हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑलरेडी डन, एंड नाउ यू कैन गो फॉर रिविजन एंड एमसीक्यूज फॉर दोस सब्जेक्ट्स। और साथ के साथ अपने एमसीक्यूज तो ऑन रखने ही है व्हेन यू आर इन दिस, मतलब जो भी कंट्री में आप पढ़ रहे हो इन योर सिक्स्थ ईयर। So what about the 54 months that NMC is talking about? ये 54 months क्या है एक्चुअली? और काफी सारे बच्चे इस चीज से कंफ्यूज है। वो चाहते हैं कि हमको इस चीज की क्लैरिफिकेशन मिले, क्या उनको 54 मंथ्स पूरे जो कंट्री से वो पढ़ रहे हैं उसमें रहना है, इसमें छुट्टियां भी इंक्लूडेड है? सो सी,
एनएमसी की हर रूल की क्लैरिटी हमें 2027 में मिलने वाली है वैसे तो, क्योंकि जब पहला बैच आएगा ग्रेजुएट होकर, उसको कैसे चेक कर रहा है मेडिकल काउंसिल हमें तभी पता लगेगा. बट व्हाट वी कैन एज्यूम हियर इज कि एक चीज तो ये है कि जब जैसे मैंने भी हरियाणा मेडिकल काउंसिल में जाके अपना पूरी चेक करा था, उन्होंने मेरा पासपोर्ट, तो उन्होंने किस बेसिस पे मेरी ड्यूरेशन कोर्स की निकाली थी, वॉज ऑन द बेसिस ऑफ द डेट्स ऑफ थप्पा, द स्टैम्प्स. तो उसके बेसिस पे मेरी क्या ड्यूरेशन निकल रही है उन्होंने वो निकाली थी, तो उस बेसिस पे मेरी एक्स मंथ निकले थे, समझिए. तो इफ यू आर ऑल्सो गोइंग देयर, तो आई एक्सपेक्ट कि वो उसी बेसिस पे चेक करेंगे. और जैसे हम बोलते हैं कि छुट्टियों वाला फैक्टर आ जाता है बीच में, तो हाँ मुझे लगता है प्लस माइनस 5-6 मंथ के लिए वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगी, कंसिडरिंग कि हाँ ठीक है हर साल बच्चा 1 महीना छुट्टी पे आ रहा है. इंडिया में तो छुट्टियां होती है, तो ऐसे एकदम नोट तो हम कर नहीं सकते कि फर्स्ट डे से लास्ट डे 54 मंथ. बट इफ यू से कि अगर हर साल आप 4 महीने छुट्टियां बना रहे हो, 4 into 5 years 6 year, मतलब 20 महीने छुट्टी ही चल रही है, तो समझ रहे हो, देन देर इज, आई एम प्रीटी श्योर देन देर इज अ प्रॉब्लम. वो 54 मंथ और 30 मंथ तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. अब ये नहीं जस्टिफाई कर सकते कि इतने महीने छुट्टियां ही चल रही थी. तो दिस इज माई टेक ऑन इट. बट क्लैरिटी मिलेगी हमें 2027 में जब फर्स्ट बैच आएगा. यानी हम ही फंसने वाले हैं, हाँ मतलब आपका ही ये हाल होने वाला है. हम ही फंसने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, सह लेंगे. आदत है. नहीं नहीं, आदत नहीं, बस सह लेंगे. तो ये सारी बातें तो हुई. हम्म, शांग भाई, हम्म. आप मुझे ये बताइए, आप क्या सोचते हैं कि एफएमजी स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हो रही है इंडिया में? जायती सबके साथ हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जायती हर डॉक्टर के साथ हो रही है. हमारे साथ थोड़ा और जायती हो जाती है, एक्स्ट्रा मतलब ना आइसिंग लगा देते हैं थोड़ी सी. बट जायती भाई मतलब आईएमजी भी खुश नहीं है, वो भी परेशान है, हम भी परेशान है, बीएमएस परेशान, बीएचएमएस तक खुश कोई नहीं है. बट आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं एफएमजी स्टूडेंट जो है हम्म. वो बीएचएमएस बीएमएस वालों के साथ कंपेयर किया जा रहा है इंडिया में? मतलब ये है मेरा क्योंकि सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है. एक्चुअली द थिंग इज कि पहले जहाँ पे जिन जॉब्स पे एफएमजीज को रख लिया जाता था, बिकॉज एफएमजीज आर रेडी टू वर्क एट अ लोअर पे स्केल, अब बिकॉज एफएमजीज आल्सो डोंट वर्क एट अ लोअर पे स्केल, वहाँ पे अब बीएमएस बीएचएमएस वाले काम कर रहे हैं. बट आपको ऐसा नहीं लगता क्या हम्म, एफएमजी वाले जितना पढ़ रहा है उतना ही इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, हम्म, दोनों में कोई फर्क तो है नहीं? हम्म. क्योंकि इंडिया जाके वैसे भी एफएमजी वालों को एफएमजी देनी ही हाँ है कि नहीं? तो दोनों में फर्क क्या रहता है फिर? फर्क है, तूने पैसे कम दिए ना भाई. भाई दिस यही वर्ल्ड तो दिक्कत दिस होगी. वर्ल्ड दिस वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मनी. आपने पैसा दिया है बाहर, ना कि इंडियन सिस्टम को. तो हाँ, तो बेसिकली यही प्रॉब्लम है. उन्होंने यही बोला था कि ऑब्वियसली आप तो बाहर पढ़े हो, यू स्पेंड मनी देयर. तो मैंने किसी एक सीएम वगैरह किसी ने तो ये चीज बोली थी कि जब हमारे सिस्टम में आपने पढ़ाई नहीं करी, जब फीस आपने यहाँ नहीं दी, तो हाउ कैन यू आस्क फॉर इक्वालिटी. तो दैट वाज देयर पॉइंट. एंड आई बिलीव इन सब में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. अपनी जगह खुद बनाओ और आगे निकल जाओ, बिकॉज आप सिर्फ लड़ सकते हो, बदल नहीं सकते हो सिस्टम. इसलिए इट्स बेटर टू फोकस ऑन माइसेल्फ, अपनी अपनी जगह बना के निकल जाओ बस. यही ज्ञान है. आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ नए रूल्स रेगुलेशन लाने चाहिए जिससे एफएमजी के जो बच्चे हैं उनको फायदा हो? ऐसा आपको लगता है? क्योंकि आप तो एफएमजी पास कर चुके हैं. मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी अलग रूल एग्जिस्ट करते हैं वो डाइल्यूट हो जाने चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट कि एफएमजीज शुड बी ट्रीटेड यूनिकली, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली. तो मतलब अभी जो लाइन रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर रखी है, हमें उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना है, एक इक्वालिटी मतलब एक इक्वल ग्राउंड देना है. तो स्पेशल रूल्स इज लाइक मतलब वो दिखाना कि हम जेन्युइनली वीक है, वी आर नॉट वीक. समझ रहे हो? दैट इज माय टेक ऑन इट. वीक नहीं है भाई, नहीं है भाई. इसलिए ये सब बात तो होती रहेंगी अभी. अब मैं आखिरी में कुछ चंद सवाल आपसे करना चाहूँगा. ठीक है. अभी आगे क्या प्लान है आपके? अभी प्लान ये है कि व्हाटएवर आई एम बिल्डिंग, अभी मेरा पूरा फोकस उस पे है. आई एम एंटरिंग इनटू टीचिंग एज वेल, क्योंकि मेरे को पढ़ाने का बहुत शौक है. एंड पोस्ट दैट नेक्स्ट ईयर आई वुड बी वेटिंग फॉर नीट पीजी आल्सो. एक बार मैं ये सारा कुछ अपना स्टार्टअप एंड ऑल सेटअप करके, तो मैं 27 का हो जाऊंगा, तब मैं पीजी स्टार्ट करूंगा. तब तक मैं एफएमजी दे रहा हूँ. हाँ, जब तक मुझे मैं सब नीट पीजी दे रहा हूँ. ठीक तो है. आपको ऐसा लगता है कि एफएमजी और नीट पीजी का सिलेबस कहीं ना कहीं सेम है? 100%. 100% तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो अलग होगा. इस बार तो बल्कि नीट पीजी वाज इजियर देन एफएमजी. हैं? यस. पॉइंट यही है कि जस्ट द नेगेटिव मार्किंग वाला फैक्टर एंड द रैंकिंग, उस वजह से वो एग्जाम मुश्किल था. आपको रैंक निकालनी थी, आपको सिर्फ 151 भी हो गया तो चलेगा. दैट इज द एंटायर पॉइंट. तो आप समझ रहे हैं आपको क्या करना है. एक हम
FMG जिन्होंने निकाल चुके हैं उनके साथ बैठे हैं आज, हमें बड़ा गर्व हो रहा है। तो आप अगर आपको कुछ भी क्वेरी डाउट होता है तो आप डॉक्टर, अब तो डॉक्टर बोल सकता है, मुझे निकल गया भाई, डॉक्टर यशांक कुमार से आप बात कर सकते हैं। 1 साल हो गया भाई उस बात को। 1 साल हो गया, जनवरी 25 को हुआ था। तो डॉक्टर यशांक कुमार से आप बात कर सकते हैं। और आज ये फाउंडर है, आप फाउंडर के ना हाँ भाई। FMG बूस्टर से मजाक कर रहा था मैं। FMG You would have seen the worst extra of any podcast existing on YouTube. कोई बात नहीं, सही लेंगे। अभी तक NMC के गाइडलाइंस सही रहे, ये भी सही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी हेल्प लगती है, कुछ भी लगता है, तो FMG बूस्टर्स आपके लिए हमेशा खड़ा है। आप उनसे 1-to-1 सेशंस ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अरे बैठ जाओ, आप खड़ा है इन द सेंस। FMG बूस्टर्स आपके लिए हमेशा, कभी रात में 1 बजे रेडी है, कभी भी रेडी है। तो आज का पॉडकास्ट हम यही रैप अप करते हैं। Thank you so much, Rushil, for inviting. थैंक यू डॉक्टर यशांक कुमार सर, थैंक यू वेरी मच। Wish you all the good success out there. जल्दी आओ इंडिया, सक्सेसफुल बनो और हमें मार्केट से निकालो। नहीं, ओके, नमस्ते। Thank you guys.